मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन निगम कई महत्वपूर्ण चेंज करने जा रहा है। प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि सदस्यों द्वारा केरल का अध्ययन किया गया और केरल के अधिकारियों से पर्यटन के विषय में बात भी की गई। एसेट्स हैं रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के, और केरला चूंकि काफ़ी आगे पहले से काम कर चुका है, तो हमने इसमें कभी भी झिझक महसूस नहीं की। जो अच्छा काम कर चुका है उससे हम सीखें, और इसीलिए मध्य प्रदेश ने केरला के साथ एक MOU साइन किया, जहां पर हमने उनसे सीखने के लिए विभिन्न प्रकार के एक्सचेंज प्रोग्राम्स के बारे में साझेदारी की। और हमारी टीम्स वहां गई, केरला जाकर के वहां देख करके आई सारे कामों को, और उनसे काफ़ी कुछ हमें सीख मिली। परंतु हम यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहते थे, तो हमने कुछ इनोवेट किया, अपने ओर से भी इनोवेट किया। जैसे सेफ टूरिज्म डेस्टिनेशन फॉर वुमेन, ये प्रोजेक्ट है, ये पूरे देश में पहला प्रोजेक्ट है अपने आप में, जहां पर बड़ी संख्या में महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड सेक्टर में उनको आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है, और उद्देश्य ये है करीब 50 टूरिज्म डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश की हमने सेलेक्ट की हैं, जहां पे टूरिस्ट ज्यादा आते हैं। वहां पर ज्यादा से ज्यादा वर्कफोर्स, जो फ्रंटलाइन वर्कफोर्स है, वो महिलाओं की हो, तो उनकी आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी, पर्यटन में उनकी साझेदारी बढ़ेगी, और जो विमेन ट्रेवलर्स हैं सोलो या ग्रुप में, उनको भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा जब वो देखेंगे कि फ्रंट लाइन वर्कर्स, अधिकांश सर्विस प्रोवाइडर्स जो वहां पर हैं वो महिलाएं हैं। तो ये इस प्रकार की इनोवेशंस भी हो रहे हैं, और केरला से हम सीख भी रहे हैं। ये हमेशा ऐसा एक काम है हमेशा कि सीखने वाला है और आगे बढ़ने वाला है। इसीलिए ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जब अनुभव यहाँ पे साझा होंगे, और जो पुरस्कार यहाँ दिए जाएंगे वो भी अपने अनुभव साझा करेंगे, तो हमें बहुत सारी नई चीजें भी देखने। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को सरकारी या प्राइवेट में विभक्त करना ये उचित नहीं है, ना कोई किसी दृष्टि से इसका विभाजन किया जा सकता है। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ऐसी चीज है, जो भी टूरिज्म से जुड़ा हुआ है, वो यदि कोई काम ऐसा करता है जिससे रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के उद्देश्यों की पूर्ति होती है, तो निजी और शासकीय का उसमें भेद नहीं रहता। उदाहरण के तौर पर ताज ग्रुप ने ग्वालियर में उनकी प्रॉपर्टी में महिलाओं को प्रमुखता से एम्प्लॉयमेंट देने के लिए हमारे जो प्रोजेक्ट चल रहा है सेफ डेस्टिनेशन फॉर टूरिज्म फॉर वुमेन, उसमें से हमसे सहायता मांगी और हमसे महिलाओं के ग्रुप्स की जानकारी ली, और उन महिलाओं को करीब 60 के आसपास हैं, 60 उनको वो अपने फोल्ड में लेकर ट्रेन कर रहे हैं और अपने प्रॉपर्टी में उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो ये रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का बहुत बड़ा उदाहरण है, और ये प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप का बहुत बड़ा उदाहरण है। कुछ चीजें हम कर रहे हैं, उससे वो उनको फायदा मिलेगा और वो सोसाइटी को फायदा देंगे। कुछ चीजें वो कर रहे हैं, उससे हमको फायदा मिलता है। जहानुमा ग्रुप ने और कई लोगों ने मिलकर के छतरपुर में एक वॉक विद पारदीस करके एक प्रोडक्ट क्रिएट किया है, एक्सपीरियंशियल। पारदीस के पास कुछ विशिष्ट वो ज्ञान होता है, कुछ चीजें होती हैं, स्किल्स होती हैं, उनको क्यूरेट किया है उन्होंने कि वहां पे टूरिस्ट को वो एक्सपीरियंस दिलाएंगे। वो पारदीस कैसे बोलते हैं, कई सारे जानवरों की आवाजें निकालते हैं, बहुत सारी उनके पास चीजें होती हैं, तो उनके साथ में एक उन्होंने प्रोडक्ट डिजाइन किया है, जिससे पारदीस कम्युनिटी को भी लाभ मिलेगा, टूरिस्ट को भी एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये प्राइवेट सेक्टर भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितना कि सरकार सोचती है। मुद्दा है कोलैबोरेशन का, कैसे हम एक दूसरे से महीनों में कोविड के दौरान बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया था मूवमेंट, और वास्तव में टूरिज्म खत्म ही हो गया था। और उसके बाद जब रिवाइवल हुआ तो मध्य प्रदेश ने बड़ी स्ट्रॉन्ग उपस्थिति अपनी दर्ज की है टूरिज्म मैप में, और हमें लगातार दिसंबर, जनवरी, फरवरी लगातार जो हमारे महीने गए हैं, वो अभी तक के आज तक के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ टूरिज्म हुआ है उसमें। हालांकि अभी डोमेस्टिक टूरिज्म ही ज्यादा हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म अभी उतना नहीं खुला है, परंतु जैसे जैसे खुलेगा हम उसकी तैयारी में हैं। और जहां तक कनेक्टिविटी की बात है, अब आप देख रहे हैं भोपाल, इंदौर के अलावा ग्वालियर और जबलपुर मेजरली कनेक्टिविटी वहां बढ़ गई है। खजुराहो में फ्लाइट शुरू हो गई है, जो अभी बाई वीकली होकर अब डेली होने वाली है। तो इस प्रकार से कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है, और मध्य प्रदेश के अंदर इंट्रा स्टेट कनेक्टिविटी के लिए भी प्रयास भारत सरकार एविएशन मिनिस्ट्री कर रही है। उसमें भी 2-3 जगह से कनेक्टिविटी का के प्रयास हो रहे हैं। रीवा को कनेक्ट किया जा रहा है, अन्य स्थानों को कनेक्ट किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के पूरा जोर इसी बात पे है कि कनेक्टिविटी बेहतर हो, चाहे वो हवाई कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो। पिछले कुछ माह में ट्रेंड जो आया है पूरे देश में उभर करके कि रोड ट्रेवल बहुत हो रहा है, और नेबरिंग स्टेट से बहुत हो रहा है। तो लोग शॉर्ट ट्रिप्स करते हैं, रोड ट्रिप्स करते हैं, विद फैमिली जाते हैं, अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छी रोड्स हैं, तो वो भी एक महत्वपूर्ण अंग पर्यटन का बन गया। बायोडाइवर्सिटी
converging water and improving water security and supply for neighborhoods and contributing to cultural heritage. मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने अपनी स्ट्रेटजी के तहत, चूंकि हमारा कभी ग्राउंड लेवल पे कोई स्टाफ नहीं था, तो हम लोगों ने कुछ एनजीओ पार्टनर्स बनाए हैं जो देश और विदेश में इस काम को, कम्युनिटी टूरिज्म को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे। उनको हम लोगों ने यहाँ पे आमंत्रित किया था। और कुछ हमारे लोकल जो एनजीओ पार्टनर्स हैं जिन्होंने लाइवलीहुड पे या कम्युनिटी डेवलपमेंट पे काम किया था, उन लोगों ने हमारी आरएफपी में पार्टिसिपेट किया, उनका हम लोगों ने वैल्यूएशन किया था और वो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। ऐसे पार्टनर्स जिन्होंने पहले से, जैसे कन्वर्जिंग वाटर एंड इम्प्रूविंग वाटर सिक्योरिटी एंड सप्लाई फॉर, तो इस काम में, इस प्रोजेक्ट में टूरिज्म के साथ में हमने कोई काम नहीं किया था, लेकिन उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया था और वहां पर वो रूरल टूरिज्म के प्रोजेक्ट लेके आए, तो उन लोगों ने इसको अप्लाई किया है। और ऐसी चीजें जहां पर कि हमारे साथ में वो हमारे पार्टनर अप्लाई कर रहे हैं, तो कुछ जगह पर हम लोगों ने ज्वाइंट अप्लाई किया हुआ है और करीब 8 अवार्ड्स ऐसे हैं जिसमें एमपी टूरिज्म ने डायरेक्टली अप्लाई किया हुआ है। अपने पार्टनर्स के साथ में काम किया है और इसमें 8 कैटेगरीज हैं जिसमें हमने अपनी दावेदारी पेश की है और जो रेस्ट ऑफ 2 अवार्ड्स और हैं उसमें हमारे पार्टनर्स ने दावेदारी पेश की है। कैटेगरी के बारे में हमने आपको दिया हुआ है और हम आपको बता देते हैं। डिकॉर्गनाइजिंग ट्रेवल एंड टूरिज्म, सस्टेनेबल एम्प्लॉयज एंड कम्युनिटी थ्रू द पैंडेमिक, डेस्टिनेशन बिल्डिंग बैक बेटर पोस्ट कोविड, increasing diversity in tourism, how inclusive is in our industry, reducing plastic waste in environment, growing the local economy benefits, access for the differentially able as traveled employees and holiday में। नहीं, ऐसा कोई कंपटीशन तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि हम लोग इस कार्यक्रम को करना चाहते हैं। पहले ये कार्यक्रम केरला में किया जाना था, लेकिन बाद में फिर केरला से रूपेश जी से भी हमने आग्रह किया कि अभी हम लोग इस कार्यक्रम को करना चाह रहे हैं, तो रूपेश जी ने भी सहर्ष स्वीकार किया कि नहीं, ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश में करना चाहिए और फिर हेराल्ड ने इसको फाइनल किया कि ये कार्यक्रम हम मध्य प्रदेश में करेंगे।